बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एक पॉलिनोमियल a1 x1 a2 x2 a3 x3 इज इक्वल टू b a अप टू सोन an xn। अब इसमें a क्या है, x क्या है आपके पास। अब जो a1 a2 अप टू सोन an है, ये आपके पास स्टूडेंट कहलाते हैं कोफिशिएंट। ये क्या कहलाते हैं आपके पास? कोफिशिएंट। और जो x1 x2 x3 ये आपके पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है? जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाती है आपके पास? लीनियर इक्वेशन। जैसा कि मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखने लगा हूं, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। x की डिग्री कितनी है इधर? 1। तो ये क्या हुई? लीनियर इक्वेशन। जिसमें x की डिग्री 1 हो वो आपके पास क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन होती हैं। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ना आपके पास कुछ सोल्यूशन आ जाते हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन, अनडिफाइंड सोल्यूशन, इन्फिनिटी जिसे आप कहते हैं। इस तरह के डिफरेंट सोल्यूशन है आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास जो यूनिक सोल्यूशन होता है। अब इसमें एक आपके ना मैं एक टेबल बना के बताता हूँ आपको, बल्कि इससे पहले हम ना एक आपके पास नेक्स्ट जो है वो है डीजनरेट फॉर्म। ये क्या होती है? ये आपको पता होना चाहिए। डीजनरेट लीनियर इक्वेशन। डीजनरेट लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास तमाम इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हों वो क्या हों? 0 हों। वो क्या कहलाती है आपके पास? डीजनरेट लीनियर इक्वेशन। इसमें देखें a1 भी 0 a2 भी 0 अप टू सोन सारे आपके पास जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। वो आपके पास क्या कहलाएगी? डीजनरेट लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट जो हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट हम इस पे बात कर लेते हैं। सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसमें फर्स्ट है सिस्टम हैज वन सोल्यूशन। कैसे? अब अगर आपके पास जैसे ये है इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, यानी कि दो इक्वेशन है a1 ओवर a2 ये कोई और b1 ओवर b2। जैसा कि ये है, ये आपके पास डज नॉट इक्वल होना तो आपके पास क्या कहलाता है? सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं दूं तो वो आपके पास होगी 1 ओवर 3 डज नॉट इक्वल टू -1 ओवर 2। ये आपके पास सिंपल एग्जांपल है। जैसा कि अगर ये मेरे पास L1 इक्वेशन है और ये मेरे पास L2 इक्वेशन है। मैं दो इक्वेशनों को लिखता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी मज़ीद। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और सेकंड मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। अगर ये देखें हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट आपने सेम बनाना है। इधर 3 है तो इस इक्वेशन को L1 जो है आपके पास लीनियर इक्वेशन 1 है जो आपके पास, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोफिशिएंट सेम हो जाए 3 से। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3x पूरी को -3y इज इक्वल टू -3,
ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देन आप नीचे आते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये आ गया आपके पास। अब इसको अगर आप सोल्व आउट करते हैं तो देखें माइनस 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 साइन चेंज हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये आपके पास आ गया -5y और ये आपके पास आ गया -15, ये आपके पास आ गया। तो देखें ये और ये आपस में आपके पास क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसी तरह ये इक्वेशन आपके पास ये जो इक्वल नहीं आई, ये मैंने एग्जांपल आपको दी है, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन, कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये वन सोल्यूशन रखती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि आपको एक सिंपल वे में मैं बताता चलूँ। सिंपल वे में ये है कि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 ओवर इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट कितना है, -1, इसका आपके पास कितना है, 2। 1/3 डज नॉट इक्वल टू -1/2, ये आपके पास सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन होगा, ठीक हो गया। इनके आपने जो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है ना, वो जिस इक्वेशन के इक्वल नहीं होंगे वो क्या कहलाएगी इक्वेशन, सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन। नेक्स्ट हम दूसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जो सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन है। सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन सेकंड है आपके पास, उसकी भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ एक, A1/A2 इज इक्वल टू, जिसमें आपके x और y के कोफिशिएंट तो सेम होंगे, लेकिन जो आपके पास कांस्टेंट होगा ना इक्वल की दूसरी साइड पे, वो इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक इक्वेशन मेरे पास ये है x + 3y इज इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन मेरे पास है 2x + 6y इज इक्वल टू -8। इधर देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 1 ओवर इधर क्या है, 2 इज इक्वल टू, इधर आपके पास y का कोफिशिएंट क्या है, 3, इधर आपके पास y का कोफिशिएंट है 6, इधर आपके कांस्टेंट है 3 -8, 3 1 जा 3 2 जा। अब देखें A1/A2 और B1/B2 तो आपस में क्या है, इक्वल आ गए हैं, और जो ये कांस्टेंट था ना ये आपके पास क्या है, डज नॉट इक्वल टू। ये आपके पास कौन सी बनेगा सोल्यूशन, सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। सिस्टम है वन सोल्यूशन में x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, सेम नहीं होंगे सॉरी, और सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन में x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट होगा ना इक्वल की दूसरी साइड पे, ये वाला ये सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट एक थर्ड वन है हमारे पास सोल्यूशन, ये है जी सिस्टम हैज़ इनफिनाइट सोल्यूशन, इनफिनाइट नंबर सोल्यूशन। इनफिनाइट सोल्यूशन वो क्या होगा, वो तीनों के तीन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो क्या सोल्यूशन कहलाएगा, सिस्टम हैज़ इनफिनाइट। इसकी भी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, x + 2y इज इक्वल टू 4, 2x + 4y इज इक्वल टू 8। अब देखिए इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 2, इसका है 2, 4, इसका आपके पास 4, इसका 8, इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें, ये तीनों के तीन आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं। ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन आएगा, सिस्टम हैज़ इनफिनाइट सोल्यूशन। सो स्टूडेंट ये आज हमारा लेक्चर था, इसमें आपको क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, मज़ीद आप ट्राई कीजिएगा बुक जो मैंने रेकमेंड की है। तब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोई और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।